जय श्रीमन्नारायण। आज हम इस विषय पर विचार करेंगे कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए कुछ आवश्यक नियम बताए गए हैं। दुर्गा सप्तशती में ही लिखा गया है कि पाठ करने में अध्याय की समाप्ति होने पर इन 3 शब्दों का उच्चारण न करें, क्योंकि इन 3 शब्दों का उच्चारण करने से लाभ न होकर उल्टे हानि ही हो जाती है। अध्याय की समाप्ति पर इति शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए। अध्याय की समाप्ति पर अध्याय शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए। अध्याय की समाप्ति होने पर वध शब्द का भी उच्चारण नहीं करना चाहिए। जैसे दुर्गा सप्तशती में प्रथम अध्याय के अंत में लिखा गया है कि इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्ये मधु कैटभे वधो नाम प्रथमोध्याय। तो इस वाक्य में इति श्री मार्कंडेय पुराणे इस पद में इति शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए। पुनः आगे मधु कैटभ वध इस पद में वध शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए। पुनः आगे प्रथमोध्याय इस पद में अध्याय शब्द का भी उच्चारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है कि इति शब्द का उच्चारण करने से लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। वध शब्द का उच्चारण करने से कुल का नाश होता है और अध्याय शब्द का उच्चारण करने से आयु क्षीण हो जाती है। तो दुर्गा सप्तशती में प्रथम अध्याय में पाठ की समाप्ति पर जो लिखा गया है कि इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्ये मधु कैटभ वधो नाम प्रथमोध्याय, इस समस्त वाक्य में इन 3 शब्दों को छोड़ दें। इति, अध्याय और वध, इन 3 शब्दों को छोड़कर शेष समस्त शब्दों का उच्चारण करना चाहिए और अंत में ओम तत्सत या सत्याः सन्तु फलप्रदाः इस वाक्य का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। जैसे श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्ये मधु कैटभ नाम प्रथमः सत्याः सन्तु फलप्रदाः, अथवा श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्ये मधु कैटभ नाम प्रथमः ओम तत्सत ऐसा उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र की आज्ञा है कि इति शब्दो हरे लक्ष्मीं वधः कुल विनाशकः अध्यायो हरते प्राणान् सत्याः सन्तु फलप्रदाः। अंत में सबके मंगल की कामना। ओम स्वस्ति।